100 कंट्रीज का जो एम है वो भी कंप्लीट करके ही आऊँगा, बट आपको कंट्रीज मोटा मोटा समझा देता हूँ जो मैंने अपनी प्रॉपर रिसर्च करी है उसमें कौन कौन सी मैं कवर करने वाला हूँ। तो इंडिया से हम पहले दिल्ली से फ्लैग ऑफ करके निकलेंगे नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू। काठमांडू से हम एंटर करेंगे ये चाइना में जो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ पर, फिर जाएंगे मेनलैंड चाइना, वो सिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे जो मैंने पहले नहीं करी है। हम चाइना से एंटर करेंगे भाई मंगोलिया, और मंगोलिया में भी भाई अराउंड मैं 20 से 22 दिन बिताने वाला हूँ, तो देख लो अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद मैं एंटर करूँगा रशिया में, बट रशिया ये हमारा मेन एंट्री नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ 3 दिन के लिए रशिया एंटर करके एग्जिट कर जाऊँगा सीधा कजाकिस्तान में। देन भाई कजाकिस्तान के बाद ये जो कंट्रीज़ है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब कवर करने वाला हूँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ मैं जा नहीं रहा। तुर्कमेनिस्तान में भी थोड़ी सी दिक्कत है भाई, तो वहाँ भी जाना मेरे को लग नहीं रहा पॉसिबल हो पाएगा। ईरान में ऑलरेडी जा ही चुका हूँ तो जाने की जरूरत नहीं है। टर्की भी जा चुका हूँ, टर्की भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ उज्बेकिस्तान से वापस एंटर करूंगा कजाकिस्तान सेकंड टाइम, और कजाकिस्तान से एंटर करूंगा रशिया। तो अब ये रशिया हमारा सेकंड टाइम एंट्री होगी, सोचो। फिर मैं अच्छे से रशिया यहाँ पे घूमने वाला हूँ इस वाले पार्ट को, और देन घूम के नीचे जाने वाला हूँ जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये 3 देश मैं यहाँ पे कवर करूंगा। उसके बाद वापस से भाई ऊपर आऊंगा रशिया में, तो तीसरी बार एंट्री होगी, और फिर मैं पहुंचूंगा ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को की तरफ। रशिया के बाद भाई मैं यूरोप एंटर करने वाला हूँ। यहाँ से जो मेरे बचे हुए देश है वो सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। देन यूरोप से जाने वाला हूँ यूके से गाड़ी शिप होएगी। तो जी हाँ भाई, मतलब इंडिया के दिल्ली से लेके यूके तक हम प्रॉपर बाय रोड जाने वाले हैं, कहीं पे कोई भी शिपिंग नहीं होने वाली है। पिछली बार जैसे हमने ईरान में शिपिंग करी थी फिर गए थे बाय रोड, लेकिन इस बार भाई पूरा बाय रोड अच्छे से कवर करते हुए जाऊंगा, और फिर यहाँ से यूके से शिप करूंगा गाड़ी कनाडा के लिए। तो ये देखो भाई कितना बड़ा कनाडा है और यूएसए है, तो कनाडा अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। अलास्का जाऊंगा, नीचे यूएस जाऊंगा, फिर मैक्सिको वगैरह 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 वगैरह। तो जितने देश हो पाएंगे अपना कवर करने की कोशिश करेंगे, और 100 कंट्री करने के बाद ही ट्रिप को जो मैं एंड करूँ। देखोगे आप, हमने ORVMs में भी इंडिया का फ्लैग लगा दिया। पिछली बार मैंने एक में लगाया था यूके का, एक में लगाया था इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया टिप में लगाया था, एक में ऑस्ट्रेलिया का, एक में इंडिया का। बट अब क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है अपनी, तो इसलिए दोनों ही ORVM में इंडिया का फ्लैग लगा दिया। इधर भी भाई लिखवा दिया रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू दी वर्ल्ड, 100+ कंट्रीज, 1 लाख प्लस किलोमीटर्स, और 500 से भी ज्यादा दिन की ये ट्रिप होने वाली है। बाकी भाई गाड़ी अलग अलग देशों में जाएगी, तो इंग्लिश में डीजल लिखवा दिया यहाँ फ्यूल टैंक के कैप में। ये भाई चाइनीज में मैंने डीजल लिखवा दिया, और नीचे आप देखोगे रशियन में भी डीजल लिखवा दिया। वैसे तो मैं भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ फ्यूल भरवाने के टाइम। कुछ देशों में खुद से फ्यूल भरना होता है, कुछ में लोग होते हैं वो भरते हैं, तो मैं पहले ही भाई 2-3 बार बोल देता हूँ कि डीजल डालना है, इसमें डीजल डालना है, क्योंकि भाई डीजल की जगह पेट्रोल डल गया तो दूसरी देश में गाड़ी की तो बुरी बैंड बजने वाली है, और फिर कुछ होगा भी नहीं सोल्यूशन मेरे को लगता है। तो इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ। बट स्टिल भाई मैंने फिर भी अलग अलग लैंग्वेज में लिखवा दिया, क्योंकि चाइना में हम काफ़ी ज़्यादा दिन स्पेंड करेंगे, तो इसलिए चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखवा दिया। और रशियन जो है ना भाई, ये वाली कंट्रीज जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे रशियन ज़्यादातर लोग पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, इसलिए मैंने रशियन में भी लिखवा दी, क्योंकि रशिया में भी मैं बहुत ज़्यादा दिन स्पेंड करने वाला हूँ। मेरे पास 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो वीज़ा की बात अभी करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के हमें वीज़ा चाहिए, और आने वाली वीडियोज़ में उनका सबका प्रोसेस भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मेन एम भाई यही रहता है कि खुद तो घूमो, लेकिन वीडियोस के थ्रू ऐसी इन्फॉर्मेशन दो कि कल को किसी ने ये ट्रिप करनी है तो वो भी हमारी वीडियोस देख के अच्छे से डिटेल बाय डिटेल देख के सब कुछ कर सके। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के बारे में। हम मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं अनमोल भाई कौन सी गाड़ी बेस्ट है ऐसे इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स के लिए, तो मैं सबको यही जवाब देता हूँ भाई कि गाड़ी पे डिपेंड नहीं करता आप वो ट्रिप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप में कितनी मोटिवेशन है उस ट्रिप को करने की, उस पर डिपेंड करता है। ले जाने को तो भाई आप ऑल्टो भी ले जा सकते हो यहाँ से यूके तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना करने वाले भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके भी नहीं कर पाएंगे। मैंने इस ट्रिप के लिए चूज करी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो NZ8L, जो कि इसका टॉप वेरिएंट है, ऑटोमेटिक 4x4। इसको चूज करने का भाई एक ही रीजन था कि जब मैंने इसको खरीदा था 2023 में, तो 30 लाख के अंदर अंदर इस जैसी कोई गाड़ी मुझे इंडियन मार्केट में नहीं दिखाई दी, जो कि भाई एक तो 4x4 हो, लुक में इतनी बल्कि सी हो, महिंद्रा का टेस्टेड इंजन हो, जिसकी रिलायबिलिटी मुझे लगता है भाई काफ़ी अच्छी है। उस टाइम थोड़ा सा मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वगैरह को लेकर डरा हुआ था, बट टचवुड भाई अभी तक इसने बहुत अच्छे से साथ दिया है, और आई होप अब जो बची हुई कंट्रीज है उनमें भी बढ़िया से ये साथ दे दे। बाकी आपको जैसे कि मैंने बताया आप ऑल्टो भी ले जा सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप सर्दियों के टाइम पे चाइना रशिया से जा रहे हो तो वहाँ पे आपको स्नो मिल सकती है, ब्लैक आइस मिल सकती है, तो 4x4 हो आपकी गाड़ी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वरना भाई गर्मियों के टाइम पे तो हम जैसे यहाँ से दिल्ली से लंदन की ट्रिप करी थी, 4 महीने में सिर्फ भाई एक बार इसका 4x4 यूज़ हुआ है, उसके अलावा हमने कभी यूज़ नहीं किया। तो आप ऑल्टो को भी ले जा सकते हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता भाई दिक्कत आएगी। वैसे भी ऑल्टो तो लोड ऑल्टो है, समझ लो कहीं भी चढ़ जाती है।
जाती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिपेंड करता है आप में कितनी मोटिवेशन है, उस हिसाब से ही आप ट्रिप कंप्लीट करोगे या नहीं। मेरे को तो भाई यही था शुरू से कि करूँगा तो एक इंडियन ब्रांड की गाड़ी से ही करूँगा, ताकि वर्ल्ड वाइड दिखे तो सही ना कि कोई इंडिया की गाड़ी लेकर आए हुए और एक इंडियन, स्पेशली गुड़गांव HR 26 नंबर प्लेट। बाकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी भाई मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से गाड़ी में करवा रखी है, वो भी आप आने वाली वीडियोस में देखोगे। जो जो करवाई हुई है वो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आगे मैंने ये इस तरह के टोइंग हुक्स लगवा रखे हैं। बाकी ये नंबर प्लेट जब जाती है भाई दूसरे देशों के बॉर्डर पे, तो बड़ा ही अच्छा सा फील होता है कि HR 26 गुड़गांव की गाड़ी चल रही है दूसरी सड़कों पे, है ना। इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी देख के बड़े खुश से हो जाते हैं कि आप इंडिया से ड्राइव करके गाड़ी को ले आए। और ये ट्रिप में तो भाई ऐसे ऐसे देश जाने वाले हैं जहाँ पे शायद से इंडियन गाड़ी कोई गई भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे तो अलग ही रिएक्शन मिलने वाले हैं लोगों के। इसके अलावा ऊपर देखो रूफ कैरियर लगवा रखा है, जेरी कैन माउंटेड है, उसमें सैंड लैडर है। ये सब मैं लगवा चुका हूँ, आपको बाद में दिखा रहा हूँ, बट अभी आप आने वाली वीडियोस में इन सब का प्रोसेस देखने वाले हो कि क्या क्या काम हुआ है, तो डिटेल में तभी देख लेना भाई। इस वीडियो में दिखाऊंगा तो फिर आगे आपको मज़ा नहीं आएगा। अंदर से भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन है, वो भी सब आप देखना आराम से। बाकी जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्टिविटी। अब हमें क्योंकि सारे बॉर्डर भाई लैंड बॉर्डर क्रॉस करने हैं, कहीं पे नेटवर्क है, कहीं पे हमारे पास उस देश की सिम है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे वाईफाई मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। कुछ तो ऐसे भाई बिल्कुल रिमोट हाईवेज है। इवन एक तो ऐसा बॉर्डर है जो भाई वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, यानी ऑल्टीट्यूड वाइज सबसे हाईएस्ट बॉर्डर होने वाला है। किस कंट्री का, वो कमेंट्स में जरा गैस करके बताना, बाकी आगे तो आपको पता चलेगा ही। तो वहाँ पे तो भाई दूर दूर तक वाईफाई मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ भाई, जिस भी कंट्री में मेरे को एंटर करना होता है अगले दिन, मैं अपने फ़ोन पे गूगल मैप्स ऑफलाइन वाले डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि इन केस मुझे कुछ भी ढूंढना है आसपास, फ्यूल स्टेशन, होटल, तो मैं ऑफलाइन मैप्स के सहारे ढूंढ सकूँ। सेकंड भाई, मैं इंडिया में, मेरे पास एयरटेल की सिम है, मैं उसमें इंटरनेशनल रोमिंग का प्लान डलवा के जाता हूँ। 16-17 हज़ार रुपये साल का है वो प्लान, इसमें 25 से 30 GB शायद इंटरनेट मिलता है। उस इंटरनेट को मैं किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जब मैं फंसा हूँ ना कहीं पे और मेरे पास नेट नहीं है तो मैं उसका इंटरनेट ऑन करता हूँ, वरना वो सिम हमेशा बंद ही रहती है। तो इसलिए वो मैं डलवा के चलता हूँ। बाकी कोशिश करता हूँ हर कंट्री में जाते ही बॉर्डर पर अगर सिम कार्ड मिल रही है तो मैं ख़रीद लूँ, ताकि कम से कम हम दुनिया से कनेक्टेड रहे। क्योंकि एज अ यूट्यूबर भाई हमें इंटरनेट वैसे भी चाहिए, आप सबको वीडियोस देने के लिए, इंस्टाग्राम पे अपडेट देने के लिए, और घर वालों से भी अपडेटेड रहने के लिए। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें प्रिकॉशंस लेकर चलो तो आप आराम से जा सकते हो। बाकी जी जैसे कि आपको पता ही है, फर्स्ट ट्रिप जो थी लंदन वाली वो मैंने अपने दोस्त अभिषेक के साथ करी थी। सेकंड ट्रिप मैंने सोहन के साथ करी, ऑस्ट्रेलिया वाली। लेकिन ये जो बची हुई कंट्रीज़ है, वर्ल्ड रोड ट्रिप है, ये मैं करने वाला हूँ अपनी वाइफ के साथ। अब उनके काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ा लग चुके हैं, कईयों के नहीं भी लगे हैं, तो जहाँ जहाँ के नहीं लगे वहाँ पे मुझे हो सकता है सोलो ट्रैवल करना पड़े, इनकेस अगर उनके वीज़ा नहीं लगते। और अगर वीज़ा लग जाते हैं तो फिर साथ ही होने वाली है पूरी ट्रिप। बाकी पहले ही मैंने आपको बताया था, मतलब वीडियोस में आपको मैं ही देखने को मिलूंगा, बट ट्रैवल मैं अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियोस में कंफर्टेबल नहीं है आने के लिए। इन केस फ्यूचर में होते हैं तो आपको दिख जाएंगे, नहीं होंगे तो भैया हर वीडियो में कमेंट्स मत करना कि किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, ये किसका बैग है, ये किसका पर्स है। ऑलरेडी मैं तो बता के ही जाता हूँ भाई, बस दिखाता नहीं हूँ, वो अलग बात है। तो इसलिए ड्राइविंग मैं सोलो करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ को ड्राइविंग नहीं आती है। तो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे मैंने पूरी ड्राइविंग खुद से करी थी, और इस ट्रिप पे भी जो भी किलोमीटर जितनी भी कंट्रीज़ में ड्राइव होने वाली है वो मैं अकेला करने वाला हूँ। वो अलग बात है भाई, मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर में ड्राइव कर नहीं पाता। बट हौसले या मोटिवेशन जब बहुत ज़्यादा होना तो ये दर्द वर्द थोड़ा सा डाउन हो जाता है, समझ रहे हो आप। तो कमर वाली बेल्ट है मेरे पास, उसको लगा के ड्राइव करेंगे। बट 100 कंट्रीज़ का जो ड्रीम लिया है वो भाई किसी भी हालत में पूरा करके ही। अब बात करते हैं भाई वीज़ाज़ के बारे में। सबसे पहले इंडिया से हमें जाना है नेपाल। नेपाल के लिए एज अ इंडियन सिटीजन आपको कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए। वहाँ पे बस एक बॉर्डर पे भंसार बनता है, वो आपको लेना होता है जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हो। और गाड़ी के लिए हालांकि हमारे पास अगर कारनेट है तो हमें फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा कारनेट दिखाओ आपको एंट्री दे देंगे। फिर उसके बाद आता है जी चाइना। चाइना के लिए भाई इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के दौरान मैंने चाइना का ग्रुप वीज़ा लिया था, जो मेरी टूर एजेंसी थी चाइना की, उन्होंने ही काठमांडू से अप्लाई करवा दिया था अपना एजेंट भेज के। लेकिन इस बार मैंने स्टिकर वीज़ा लिया है दिल्ली से ही, 3 महीने की वैलिडिटी और 30 दिन का स्टे मिलता है। उसका पूरा वीडियो अभी आने वाला है, अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो होगी, आप देख लेना। देन भाई चाइना में ही जो तिब्बत वाला रीजन है, तिब्बत रीजन में अगर आपको ट्रैवल करना है एज अ इंडियन या एज अ कोई भी फॉरेनर हो, आप किसी भी कंट्री से हो, तो आपको एक तिब्बत का परमिट होता है, जिसके लिए आपको एक वहाँ की टूर एजेंसी हायर करनी पड़ती है। और वो टूर एजेंसी अपना एक गाइड अलॉट करती है, जो गाइड आपके साथ पूरे टाइम आपकी गाड़ी में रहेगा, एंट्री होने से लेके चाइना से एग्जिट होने तक, जिसकी फ़ीस भाई बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट टाइम हमने 9-9.5 लाख रुपए सिर्फ एजेंसी को पे करे थे 35-40 दिन के, और इस बार भी लगभग इतने ही हम पे करने वाले हैं, क्योंकि 30 दिन हम चाइना में रहेंगे। तो वो एजेंसी की फ़ीस है ये।
इसके अलावा हमारा होटल, रहना, खाना, डीजल और टोल टैक्स, घूमना फिरना, वो सब सेपरेट है। तो चाइना ही एक भाई पूरे बजट का मोटा मोटा पार्ट लेकर निकल लेता है, क्योंकि ये जो रूल है तिब्बत में अगर आपको क्रॉस करना है तो एजेंसी हायर करनी ही पड़ेगी। और इंडिया से डायरेक्ट चाइना का कोई भी बॉर्डर ओपन नहीं है, नेपाल से जाने में आपको तिब्बत क्रॉस करना ही पड़ेगा, तो आप इन चीज़ से बच ही नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि रूट आप ले सकते हो म्यांमार वाला, लेकिन म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर भी 3-4 साल से बंद पड़े हैं, और प्लस वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, तो जाना सेफ भी नहीं है और जा भी नहीं सकते हो। तो अगर आपको जाना है यूरोप, रशिया, तो आपको बाय चाइना होते हुए ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसलिए पैसे लगेंगे। या दूसरा ऑप्शन है यहाँ से मैं टर्की या दुबई या ईरान गाड़ी शिप करूँ और फिर चाइना को स्किप मारूँ, बट मैं वो चाहता नहीं, क्योंकि शिपिंग में भी उतना ही खर्चा आ जाएगा। उससे अच्छा भाई चाइना क्रॉस करते हैं, वीडियोस वगैरह थोड़ी अच्छी रीच मिलती है आप लोगों की, तो पैसे रिकवर होने के चांसेस वहाँ से ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैं 7-8 लाख रुपए शिपिंग के लगाऊँ और फिर एक ही वीडियो बनाऊँ उसकी, समझ रहे हो ना आप। तो ये तो हो गया चाइना का वीज़ा। उसके बाद भाई मंगोलिया का ई वीज़ा है, वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आ जाता है, उसका भी वीडियो आप देखोगे। देन उसके बाद है जी रशिया। रशिया का रूल ये है कि ऐसा मैंने लोगों से सुना है, मुझे नहीं पता ये बात रियल है या नहीं है, अगर आप रशिया का ई वीज़ा लेके बाय लैंड एंट्री लेते हो तो वहाँ पे आपकी एंट्री रिजेक्ट हो सकती है। बाय रोड जाने के लिए आपको भाई स्टिकर वीज़ा लेना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा महंगा आता है ई वीज़ा से, और उसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है, आपको एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ता है। तो उसकी भी डिटेल आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। तो रशिया मैंने जैसे कि बताया रूट में 3 बार एंट्री लेनी है, तो मुझे मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए था 6 महीने वैलिडिटी का, जो ऑलरेडी बहुत महंगा है। तो वो सब कुछ प्रोसेस आप देख लेना, आपको भी लेना पड़ेगा उस हिसाब से। देन भाई कजाकिस्तान की बात करें तो इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है, आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कजाकिस्तान बिना वीज़ा के जा सकते हो। देन आता है भाई किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इन तीनों का ई वीज़ा है, आप वेबसाइट से अपना करो और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की, मतलब पर्सनली फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। देन भाई जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन तीनों का भी ई वीज़ा है, आप ई वीज़ा वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करो, आपको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है जी यूरोप। यूरोप का आपको पता है शेंगन वीज़ा लगता है, जो सबसे मुश्किल है इन कंट्रीज़ में अगर आप कंपेयर करोगे तो वो एक वीज़ा से आप यूरोप के जितने देश है आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, जितने दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी उस हिसाब से आप ट्रैवल कर पाओगे। उसके बाद यूके का भी भाई आपको वीज़ा लेना पड़ता है। अच्छा, जो शेंगन वीज़ा है वो भी स्टिकर वीज़ा यानी कि पासपोर्ट में छपता है, लेकिन यूके का पहले स्टिकर वीज़ा होता था, अब भाई उन्होंने भी ई वीज़ा कर दिया है, तो अब आपको पासपोर्ट जाके जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बायोमेट्रिक्स देने जाना है और आपका यूके वीज़ा जो है वो PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद कनाडा की बात करें तो भाई उसका भी स्टिकर वीज़ा है, और US की बात करें तो उसका भी 10 साल का स्टिकर वीज़ा लगता है, B1 B2, उसकी भी वीडियोज़ आप देखोगे, मेरे ऑलरेडी दोनों लग चुके हैं। तो ये सारे वीज़ाज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास US वीज़ा आ जाता है तो ऑलमोस्ट आप साउथ अमेरिका या फिर सेंट्रल अमेरिका वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, कुछ देशों को छोड़ के। तो अगर मैं उन देशों में गया तो आपको उनका भी वीज़ा प्रोसेस समझा दूंगा, बट अभी के लिए सिर्फ आप US तक ही रखो, क्योंकि मैक्सिको भी आप US के वीज़ा से एंट्री कर सकते हो। चलो भाई, हम तो पूरे रेडी है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, और आई नो आप लोग भी रेडी होंगे हमारी वीडियोस के थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ घूमेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे, प्लस काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं जी बाकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।